जय श्री राम। आज एक बार फिर से प्रभु श्री राम नाम के जीवन को सार्थक बनाते हुए राम नाम को लेते हैं। जीवन तो बीत ही रहा है, क्यों ना राम नाम लिया जाए। राम नाम आधार है जीवन, उस जिसके जीवन में राम है उसका बेड़ा पार है। आज का विषय लंका कांड। पहले हमने चर्चा की थी सुंदर कांड पर, आज का विषय हम लेकर आए लंका कांड और इस पर बात करेंगे हम। पहले करते हैं मंगलाचरण, फिर राम भजन, फिर विषय पर बात। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सिया राम। आज का विषय है लंका कांड। लंका मतलब राक्षस। लंका में रावण रहता था। जब भगवान लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका की जब चर्चा शुरू होती है तो इसलिए इसमें सारी बातें लंका की हैं। युद्ध होता है, भगवान लंका में जाकर रावण का वध करते हैं, राक्षसों का संहार होता है। तो इसी पर हम आपको संक्षिप्त बिंदु में कम बातों में ज़्यादा बताने का हमारा प्रयास रहता है, जिससे कि आपको शॉर्ट में मैक्सिमम समझ आए। नहीं तो ऐसे तो सब कुछ पढ़ो नहीं भी मिलता, और कई बार होता है कि सूक्ष्म शब्दों में गहरा समुद्र का सागर मिलता है। आज का विषय है लंका कांड। जीवन जब हमारे जीवन में भक्ति पूर्ण होती है, हमारा जीवन भक्ति से भर जाता है, तो सभी राक्षसों का संहार होता है। क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, वो तो स्वयं भगवान है, नारायण है, साक्षात परम भगवान है। तो यहाँ पे जब भगवान लंका में प्रवेश करते हैं तो जिसके जीवन में भक्ति है, तो जब हनुमान जी ने जब सीता माँ के दर्शन करे लंका में, तो हनुमान जी को भक्ति मिलती है। तो जैसे ही हम जो भक्त लोग हैं, हमें जब भक्ति मिलती है तो हमारे जीवन में सब राक्षसों का संहार होता है। अब काम क्रोध, ये हर एक के जीवन में ये सबसे मुख्य राक्षस है। काम और क्रोध। हमारा कभी काम नहीं छूटता। क्रोध हमें बहुत ज़्यादा सी बातों पर रहता है। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, वो मुझे ऐसे कैसे कर देगा, मैं उसे वो कर दूंगा, उसे मैं वहाँ देख लूँगा, वो मुझे वहाँ देख लेगा, वो मुझे ये बोलता है। ये जीवन में जो ज़रा ज़रा सी बातों पे बिना मतलब का, जो बेमतलब का गुस्सा है, क्रोध से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। क्रोध से हमारा शरीर खराब होता है, हमारा मन अचिंतित भ्रमित रहता है, भटकता रहता है। क्रोध करना मूर्खता की निशानी है, मूर्खता के लक्षण है। अब जिसके जीवन में काम क्रोध है, वह राक्षस की जिंदगी जीता है, वो राक्षस के समान है। अब हम आपको बताते हैं कि जो उसे मार सकता है, जो काम क्रोध को जीवन में मार देता है, वो काल को मार देता है। क्योंकि काम क्रोध पर विजय पाना इतना सरल नहीं है। काम क्रोध ही व्यक्ति के काल का कारण बनते हैं। जो काम से दूर रहता है और क्रोध बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि क्रोध नहीं करेगा तो जीवन एकदम ठंडा रहेगा। जितना व्यक्ति का जीवन ठंडा रहेगा, उतना व्यक्ति आसानी से जीवन में भगवान का भजन कर पाएगा। शांत मन से शांत व्यक्ति भजन कर पाता है, और जो व्यक्ति भजन कर पाता है उसे ही शांति मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। जो काम क्रोध करेगा वो उसको काम क्रोध ही काल रूपी राक्षस की तरह से डस लेगा। अब जो काम को मार देता है, जिस व्यक्ति ने काम को जीत लिया, वो काम को मार देगा। जो काम को मार देगा, काल को मार देगा, वही काल को मार देगा। जो काम को मार सकता है वही काल को मार सकता है। काल मतलब काल रूपी राक्षस बोला जाता है। काल होता है जब व्यक्ति के अंत समय, मरने का समय आता है, काल
क्योंकि जब काल प्राण हरता है वो इन्हीं इन्हीं मूर्ख व्यक्तियों को सबसे पहले लेके जाता है। वो अपना जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि वो बहुत पता नहीं होता कब किससे लड़ाई हो जाए, कौन कब कहाँ किसको मार दे। तो जिसको क्रोध आता है उसकी तबीयत कब खराब हो जाए, कब हार्ट अटैक आया, क्रोध ही ले गया, वो झटका लगा, अरे उड़ गए, अभी तक तो यहीं बैठे थे। तो ये काम और क्रोध रूपी जो छोटे छोटे रावण हमारे अंदर बसे हैं, यही जीवन का मुख्य हमारे जीवन का बाधा है। अगर काम को जीत लिया तो काल को जीत लिया। अब यहाँ पे लंका शब्द के अक्षरों में अगर हम लंका शब्द की बात करें, लंका राक्षसों का वो लंकापति रावण थे, लंका में रहते थे। तो अगर हम लंका के शब्द से सीखें, जैसे लंका के शब्द को इधर उधर करें, तो लंका का उल्टा बनता है काल। लंका मतलब कालम, काला मतलब काल। तो काल सभी को मारता है। जब आदमी का अंत समय आता है तो काल उसको प्राण हरने आते हैं। तो लेकिन हनुमान जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी राम भगवान के साथ में, तो जो काल है सबको मारता है, किंतु हनुमान जी काल को भी मार देते हैं। हनुमान जी काल को भी मुट्ठी में रखने वाले हैं, काल उनका कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी से काल डरता है। तो क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, क्योंकि जीवन में अगर आपके सदाचार है, आचरण अच्छे हैं, ब्रह्मचर्य है, आप सिर्फ भगवान का भजन करते हो, आप सांसारिक विषयों में, वासनाओं में, अन्य चीज़ों में अगर दिमाग नहीं लगाते, अपने आप को उलझाते नहीं हो, अपना जीवन सिर्फ राम नाम में लगाते हो, तो आपका जीवन सिर्फ ब्रह्मचर्य की तरह शुद्ध है। आप एकदम अपने शरीर का विकास करते हो, अपने मन का विकास करके अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाते हो, भगवान की मुख्य मुख्य दिव्य लीलाएं पढ़ते हो, भगवान का भजन करते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, सुंदरकांड पढ़ते हो। तो आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन है, तो राम भगवान की भक्ति मिलती है, उसको परम भक्ति पराभक्ति के दर्शन होते हैं। वह जीवन में सभी जीवन के सभी कार्य पूर्ण करता है। और जैसे राम भगवान ने लंका कांड मतलब लंका में जाके रावण रूपी राक्षस का वध किया, वैसे हम अपने मन से काम क्रोध निकाल कर ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की भक्ति करके हनुमान जी की कृपा पाकर राम जी के दर्शन करते हैं, तो हमें हमारा जीवन सफल और धन्य बनता है। और ऐसे ही हम लंका कांड से सीखते हैं कि अपने जीवन में से दोष को दूर करके, मन को साफ रखकर, हनुमान जी को देवता मानकर, उनको हमेशा उनकी भक्ति करके राम जी की कृपा को पाने का ये हमेशा कार्य सफल बनाते हैं, और इस अवसर को पाने का प्रयास करते हैं, और अपनी भगवान राम की प्रीति से जुड़े रहते हैं और भजन करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय था हमारा लंका कांड। अगला विषय है हमारा उत्तरकांड। लंका कांड के बाद जब भगवान आगे बढ़ते हैं, उत्तरकांड मतलब जब सभी कार्यों में जब हमारे सब प्रश्न दूर हो जाते हैं, तब हमें फिर उत्तरकांड में प्रवेश करना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसका नाम है उत्तरकांड। जय श्री राम।